आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आने वाले 13 अक्टूबर को करवा चौथ का पुनीत पावन पर्व है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी जो तिथि है, इस चतुर्थी तिथि को कारक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या करवा चौथ चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमारी सुहागन माताएं अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जला रह करके जब सायंकालीन चंद्रमा उदय हो जाते हैं तत्पश्चात अपने व्रत को खोलती हैं। अगर देखा जाए इस दिन जो यह व्रत है यह किस योग और किस नक्षत्र में पड़ रहा है, अगर दिन की बात की जाए तो बृहस्पतिवार का पुनीत पावन दिवस है। बृहस्पतिवार विद्या बुद्धि का प्रतीक है। और नक्षत्र की अगर बात करें तो कृतिका नाम का नक्षत्र है जो प्रेम, यश और उन्नति का प्रतीक है। सिद्ध नाम का अगर योग है तो सिद्ध अपने आप में ही दर्शाता है कि इसमें जो भी कर्म, जो भी कार्य, जो भी व्रत, जो भी उपवास किया जाता है वो पूर्णतया सिद्धता दिलाता है। बब नाम का करण है जो अपने आप में यश का प्रतीक है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखी जाए तो इस दिन चंद्रमा वृष राशि में विराजमान है और वृष राशि के जो स्वामी हैं वह भगवान शुक्र हैं। और यह करवा चौथ शुक्र का ही कारणत्व है। अर्थात अगर हम अपनी कुंडली में देखें तो अगर हम दाम्पत्य जीवन की स्थिति अगर जानना चाहें तो शुक्र से ही हमारे दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाती है। तो यानी जो इस माताओं का जो शुक्र है, अर्थात जो माताओं के जो पति हैं वो माता उन्हीं पतियों की रक्षा के लिए, उन्हीं पतियों के दीर्घ आयु के लिए इस करवा चौथ का पुनीत पावन व्रत करती हैं। नियम यह है कि इस व्रत को सूर्य चंद्रोदय के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। तो इस बार अगर देखा जाए जो चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रिकालीन 8 बजे चंद्रोदय का समय है। पूरे दिन निर्जल रह करके बिना जल पिए सायंकालीन जब चंद्रोदय हो जाता है, चंद्रमा जब उदय हो जाते हैं तो उस चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, चंद्रमा को जल चढ़ा करके ही माताएं उस चंद्र का पूजन करके तब व्रत को खोलती हैं। यह दिन प्रत्येक माताओं के लिए बहुत विशेषकारी होता है। इस दिन माताएं कई दिनों से इसकी तैयारियों में लग जाती हैं। हाथों में मेहंदी आदि लगा करके, 16 श्रृंगार करके माताएं इस दिन अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। और सायंकालीन समय में जब चंद्रोदय जब हो जाते हैं, उस चंद्रोदय के समय में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। और गणेश जी का पूजन करने के बाद करवा चौथ का पूजन करते हैं और तत्पश्चात फिर चंद्र का पूजन करने के पश्चात, चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही माताएं अपने व्रत को खोलती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का क्या नियम है। इस व्रत का नियम यह है कि करवा चौथ के एक दिन पहले जब हम सोएं तो शयन करने से पहले दातून करके सोएं, अर्थात पेस्ट वगैरह करके, कुल्ला वगैरह करके सोएं। और दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हम जाग जाएं। अगर इस दिन सूर्योदय का अगर हम आपको समय बताएं तो सूर्योदय का जो समय है इस दिन 6:17 पे 6:17 पर सूर्योदय का समय है। तो 6:17 से पहले ही हम जाग जाएं और जागने के पश्चात हम अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि से हम निवृत्त हो जाएं। और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्नान भी इस दिन हम मंगल स्नान करें। तो मंगल स्नान का अर्थ है हम इस दिन हल्दी युक्त जल से स्नान करें। थोड़े से बाल्टी में हम हल्दी डाल लें, थोड़ा सा केसर डाल लें और केसर हल्दी डाल करके हम स्नान करें। और स्नान करने के पश्चात शरीर में हम साफ सुथरे वस्त्र पहन करके अपने मंदिर में बैठ जाएं। एक सुंदर सा एक घृत का एक दीपक हम अपने सम्मुख जलाएं। सम्मुख जला करके हम भगवान से प्रार्थना करें कि आज हम अपने पति के दीर्घ आयु के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं और हमारा यह व्रत निर्विघ्नतया परिपूर्ण होवे। तो ऐसा संकल्प लेकर के जब सायंकालीन जब चंद्रोदय का जब समय हो तो चंद्रोदय का समय उससे पूर्व अगर स्नान कर सकें तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर स्नान न कर सकें तो कुल्ला आदि करके विधिवत तरीके से अपना 16 श्रृंगार करने के पश्चात अपने मंदिर में बैठ जाएं। और मंदिर में बैठ करके विधिवत तरीके से सर्वप्रथम भगवान विनायक गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमारे सुहाग की आप रक्षा करना,
पुनः दीर्घ आयु प्राप्त हो। क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न हरता हैं, मंगल करता हैं। जब हम भगवान गणेश जी की स्तुति करते हैं, जब भगवान गणेश जी का हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन से समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। तो गणेश जी का पूजन करने के पश्चात फिर हम चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति के माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं या रोली का तिलक लगाएं। तो तिलक लगाने का भी नियम है। सर्वप्रथम पीले रंग का हम तिलक लगाएं, उसके ऊपर से लाल रंग का तिलक लगाएं, उसके ऊपर से हम अक्षत लगाएं। कुछ लोग पहले लाल तिलक लगा देते हैं, तिलक पहले पीला लगाना चाहिए, क्योंकि पीला भगवान विष्णु जी का प्रतीक है। उसके बाद लाल भगवान ब्रह्मा जी का प्रतीक है और सफ़ेद अक्षत भगवान शिव का प्रतीक है। तो इस प्रकार से तिलक आदि करने के पश्चात अपने पति की आरती करें और आरती करने के पश्चात उसके हाथ से जल पी करके ही व्रत को खोलें। तो ये व्रत की परंपरा है और यह व्रत का नियम भी है। तो आप सभी माताओं को एक बार पुनः करवा चौथ की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।